साथियों नमस्कार। सच सच बताइएगा, बोर्ड पे लिखे हुए बीजगणित के वार्षिक प्रश्न किसको किसको परीक्षा में परेशान करते हैं। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इन प्रश्नों को और इन्हें हल करने की वो आसान विधि बताने जा रहा हूं जिससे आपके ये प्रश्न अब गलत नहीं होंगे। CTET 2019 का आया हुआ वार्षिक प्रश्न था, एक संख्या में जोड़ने पर, एक संख्या में 10 जोड़ने पर, मान लीजिए एक संख्या में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसके 3 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे अभी तक जो मैं पिछली कक्षाओं में बता रहा था, यक्ष से जुड़े हुए वो प्रश्न बता रहा था जो कि सीधे लिखे हुए थे, आपको हल करना था। हमें विश्वास है कि हमारे पीछे के आप जो वीडियो देखे हैं उनसे आप उन प्रश्नों को हल करने में निपुणता प्राप्त कर चुके होंगे। दूसरा प्रश्न था UPTET 2021 का कि एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या से 10 कम है, संख्या ज्ञात करें। और ऐसे ही दो नीचे के प्रश्न हैं। तो इनको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। वार्षिक प्रश्न ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपको अपने नंबर अच्छे से स्कोर करने हैं तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो जाए। अब कह रहा है एक संख्या में 10 जोड़ने पर, जहां भी वो एक संख्या नाम ले ले, हम हल करते समय पहले ही मान लेते हैं कि माना संख्या कितनी है भाई, बराबर है यक्ष के। माना संख्या कितनी है, यक्ष के बराबर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 10 जोड़ने पर, इसका मतलब अगर यक्ष में हम 10 जोड़ दें तो ये क्या होगा, प्राप्त संख्या उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो जो संख्या अब हमें मिलेगी वो क्या होगी, इस वाली संख्या के जिसको हम माने हैं उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी। सारी कलाकारी आपकी यहीं पे है कि आप प्रश्न से कैसे रैखिक समीकरण बना ले। मैं यक्ष वाले प्रश्न पे ही केवल फोकस कर रहा हूं जिसमें इसकी घात अभी नहीं आ रही है। आगे अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे चलेंगे, उनसे भी बेहतरीन प्रश्न बन के आते हैं। तो माना संख्या x और उसके बाद इन्होंने कहा 10 जोड़ने पर, तो 10 जोड़ दिया। प्राप्त संख्या उसके 3 गुने के बराबर हो जाती है, तो जो प्राप्त संख्या हुई यहाँ पे 10 जोड़ने पे ही जो मिलेगा वो मिलेगा, वो 3 गुने के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हल अभी करता हूं इनको। दूसरा देखिएगा जो UPTET 2021 में आया हुआ है, क्या कह रहा है, एक संख्या का तुरंत क्या करेंगे, माना संख्या यक्ष, तुरंत क्या करेंगे, माना संख्या बराबर यक्ष। अब क्या करेंगे, का 1/3 भाग, क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3 भाग, तो इसका 1/3 कर देंगे। 1/3 का मतलब बटे में 3 लगा देंगे, 1/3 लगा देंगे। अब क्या कह रहे हैं, 1/3 भाग उस संख्या से 10 कम है। किस संख्या से, जो हमने मान रखी है, तो उस संख्या से कितना कम है, 10 कम है भाई, कोई बात नहीं, 10 कम हो गया। दूसरा बन गया रैखिक समीकरण हमारा। हल करने की प्रक्रिया हमने आपको बता रखी है, पुनः हल करके दिखाता हूं और इनकी 5 सेकंड वाली ट्रिक भी बताता हूं। तीसरा देखिए जो CTET 2020 का आया हुआ प्रश्न है आपका, वो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 4 गुना, तो पूरा क्या करेंगे, माना संख्या बराबर यक्ष। कह रहे उस संख्या का 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना माने 4 से गुणा, 4 गुना उससे 20 अधिक है। उससे माने जो संख्या है यक्ष से कितनी अधिक है, 20 अधिक है, उससे 20 अधिक, यानी 20 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सीधे वही पलड़ा नियम, बराबर करने का नियम। एक बार फिर से तीनों को डिस्क्राइब करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या में 10 जोड़ने पे प्राप्त संख्या उसके 3 गुने के बराबर है। संख्या x लिया, उसमें 10 जोड़ा, 3 गुने के बराबर हो गया। एक संख्या का 1/3 भाग, संख्या का 1/3 भाग कर दिया, उस संख्या से 10 कम है, इसी संख्या से 10 कम हो गई।
और एक संख्या का 4 गुना, तो जो संख्या दी गई थी उसका 4 गुना कर दिया, उससे 20 अधिक है, माने x प्लस 20 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है क्रमागत संख्याओं के योग का। ये दो क्रमागत संख्या क्या होंगी भाई? क्रमागत संख्या चौथे पॉइंट पे अगर आ जाए, चौथे प्रश्न पे आ जाए, तो क्रमागत संख्या क्या होगी? क्रमागत संख्या, संख्या जो पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4, ये सब क्रम से आने वाली संख्या है। क्रम आगत, क्रमागत मतलब क्रम आगत, क्रम से आने वाली। ये अलजेब्रा की शब्दावली है, अलजेब्रा नामे से है, आलजबरा, ध्यान रखिएगा, जबर बहुत है भाई, लेकिन मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल में। तो देखिए क्रमागत संख्या 3 4 भी क्रमागत है, 5 6 भी क्रमागत है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि उनका योग 37 है, उनका योग 37 है, मतलब दोनों को जोड़ने पे 37 आ रहा है। तो 37 तो बहुत को जोड़ने पे आ जाएगा, 37 तो आप 22 में 15 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन दोनों क्रम से नहीं है। अब उत्तर यहाँ पे चौथे ऑप्शन में उल्टा चोर कोतवाल डांटे वाला नियम ज्यादा सही होगा। छोटी वाली संख्या लेंगे, एक उससे बड़ी ले लेंगे, जोड़ के देख लेंगे कितना आ जाएगा। 37 आ जाए तो सही है उनके ऑप्शन पे, अगर हम ध्यान दे लेंगे तो। और अगर हमें मेथड देखना है तो हम क्रमागत संख्या के लिए क्या कहेंगे? माना पहली संख्या क्या मान लेंगे? x, तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x प्लस 1 माने x पहली संख्या, x प्लस 1 दूसरी संख्या, बराबर कितना हो गया? 37। इसको सॉल्व कर दे, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गया ना, रैखिक समीकरण बन गया, वो भी x में। साथियों ये रैखिक समीकरण यक्स वाले प्रश्नों का उच्चतम स्तर के प्रश्न हैं, जिनमें की शब्दावली में प्रश्न दिए गए हैं, पहले समीकरण बनाना है फिर उन्हें हल करना है। अब आप इनका हल देख लें, उसके बाद हमारी 5 सेकंड वाली ट्रिक देखें, जिससे कि आप इनको तुरंत हल कर दें। देखिए हल करना भी बड़ा आसान है। जैसे अब x प्लस 10 बराबर 3x दिया है, नियम क्या कहता है? पहले नियम का क्या है मतलब? अपने सजातीय पद मतलब लाइक टर्म, सजातीय पद मतलब लाइक टर्म, एक और सजातीय पद एक और। अब सजातीय पद एक और में भी हम ध्यान देते हैं कि जो हमें निकालना है उसको लेफ्ट में करते हैं। तो x माइनस 3x इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस 3x हो गया, और ये 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 10। x में से 3x निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि कम में से ज्यादा निकालना हो तो चिंता बिल्कुल ना करें, ज्यादा में से ही कम निकालें, 2x ही लिखें, 3x में से x निकाल के 2x लिखें, लेकिन चिन्ह ज्यादा वाले का लगा दे, माइनस। यहाँ पे माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? इसको कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, ट्रिक बताऊंगा अभी, इनकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो है आपको ये दिख जाए कि आपका उत्तर तुरंत सही हो। अब दूसरा जो है यहाँ पे, इसको देखते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। x बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 10 आया था, प्रश्न से हमने इसको बना लिया था। सजातीय पद एक तरफ, मतलब x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पे एक काम आप और कर सकते थे कि पहले इस 3 को खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ पे बटे में 1 ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आया, यहाँ पे x आया, 1 से 3 में भाग गया, 3 हुआ, x में गुणा किया, माइनस 3x हो गया इज इक्वल टू माइनस 10। x में से 2x गया, माइनस 2x हुआ, अपान में 3 आया इज इक्वल टू माइनस 10। दोनों तरफ माइनस आ गया, बिल्कुल ना परेशान हो, कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे 2x हुआ, 3 भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? 2x बराबर 30 हो गया, x बराबर कितना हो गया? 15 हो गया।
ये उत्तर आ गया था, इसका 5, इसका 15। तो देखते रहिए, मेथड समझिए, ट्रिक बता रहा हूं, अभी 5-5 सेकंड में आपके उत्तर सब निकलेंगे। इसको देख लीजिए भाई, ये क्या था, ये था 4x इज इक्वल टू x प्लस 20। इसका मतलब सजाती है पद एक तरफ, मतलब 4x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 20। 4x में से x जाएगा, आपका सीधा सा नियम बन गया कितना, 3x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3। आपका ये आंसर भी निकल आया। इसको भी बताता हूँ 5 सेकंड में कैसे हल करें। अब इसको देख लीजिए, जो यूपीपी में आया हुआ प्रश्न था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जहां पे क्रमागत संख्या की बात कही गई थी, क्रम से आने वाली संख्या की बात कही गई थी, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात की गई थी जो क्रम से आते हैं। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, x और x मिलके हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 37। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 36। इसका मतलब x इज इक्वल टू 18। अब देख लीजिए, एक संख्या 18 हो गई, एक 19 हो गई। 18 और 19 को जोड़ दिया, आपका 37 आ गया। उसने छोटी संख्या पूछा था तो 18 आपका सही उत्तर हो गया। वैसे ये सारे प्रश्न नियम से भी लगाने पे बेहद आसान है, बेहद आसान है। लेकिन इन चारों के लिए कॉमन ट्रिक 5 सेकंड की ध्यान रखिए, 5 सेकंड की कॉमन ट्रिक ध्यान रखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई देख लो, ये ट्रिक है इसकी, बस यही ट्रिक है। इसी ट्रिक को दूसरा नाम जो हम देते हैं वो देते हैं ऑप्शन चेकिंग मेथड। ऑप्शन चेकिंग मेथड, इसी को नाम देते हैं ऑप्शन चेकिंग मेथड। अब अगर प्रश्न ये था कि एक संख्या में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे प्रश्न में नीचे, उसमें से 5 भी था। अगर 5 में आप 10 जोड़ते तो 15 आ जाता, 15 5 का 3 गुना होता, उत्तर सही। दूसरा था, पूछ रहा था संख्या का 1/3 उससे कितना कम है, 10 कम है, तो उत्तर में आपके एक उत्तर ये भी होता 15, उसका 1/3 करते आता 5, 15 5 से कितना कम हो जाता, 10 कम हो जाता, उत्तर आपका सही हो जाता। तीसरा था संख्या का 4 गुना उससे 20 अधिक है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको जो संख्या था उसका 4 गुना करते तो 80/3 हो जाता। एक ऑप्शन आपका 80/3 दिया होता तो आप उसका चौथाई कर लेते तो 20/3 आ जाता। यहाँ पे क्रमागत संख्याओं में 4 उत्तर दिए गए होते, उसमें एक 18 भी आता। 18 से आप क्या करते, 18 से आप क्या करते, एक ज्यादा बढ़ा के 19 उसमें जोड़ लेते, 37 आ जाता। मतलब ऑप्शन चेकिंग मेथड या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले मेथड से आपके ये सारे प्रश्न हल हो जाते। साथियों, ये हमारी बीज गणित की एक चर रैखिक समीकरण वाली श्रृंखला यहाँ पे रुक रही है। इससे और भी ज्यादा जो प्रश्न पूछने हैं वो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं अब जो है पूरे पेपर को इनसे हल कराने की एक श्रृंखला चलाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर बात करेंगे, जिसमें x और y दोनों का प्रयोग होता है और उत्तर 2 तरीके के आता है। और इन्हीं परीक्षाओं में यूपीटीईटी, सीटीईटी, 10th बोर्ड, ऑल वन डे एग्जाम और यूपीपी में आने वाले प्रश्नों को हल करने की, सभी प्रश्नों को हल करने की विद मेथड, फुल डिस्क्रिप्शन और ट्रिक के साथ, 5 सेकंड की ट्रिक के साथ इनके आंसर मैं आपके सामने निकाल के ले आऊंगा और आप उससे लाभान्वित अवश्य होंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।